दोस्तों, सुहाग रात पर ही विजय ने सालू से कहा कि मैं तुझे नौकरानी बनाकर रखूंगा, वो भी पढ़ी लिखी नौकरानी। फिर कुछ दिन बाद विजय ने सालू का हाथ पकड़ा तो सालू ने झटका मारकर अपना हाथ छुड़ाया। कहा कि उस दिन आप सुहाग रात पर बोल रहे थे कि आप मुझे छुओगे भी नहीं, लेकिन लगता है आज फिर आपके आवारा दोस्तों ने कुछ सिखाया है। मेरे साथ आप जबरदस्ती और ये हरकत कर रहे हैं। फिर विजय ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। फिर सालू ने कुछ ऐसा किया जिससे विजय धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपको भी बहुत पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बीसी। आज की जो ये कहानी सुनाने वाला हूँ यह उत्तर प्रदेश की है। कहानी पूरी करने से पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की यह कहानी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोंडा। गोंडा जिले की रहने वाली सालू एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। सालू अपने घर में सभी भाई बहनों से सबसे बड़ी थी। वो 3 भाई बहनें थी, भाई सबसे छोटा था। दोस्तों, सालू पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसके घर वाले इतने सक्षम नहीं होने के बाद भी सालू कोचिंग लेकर अपनी पढ़ाई पूरी रखी। सभी रिश्तेदारों ने सालू के घर वाले को टोका था। उन्होंने कहा कि हमारी कास्ट में ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हो तो शादी में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लड़की को ज्यादा मत पढ़ाओ। हम मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है, सब कुछ शादी के लिए ही होता है। और सालू की भी यही ख्वाहिश थी कि उसे ऐसा पति मिले जो उसे समझे। दोस्तों, समाज और रिश्तेदारों की वजह से सालू के घर वाले भी अब शादी के लिए जल्दी करने लगे थे। शादी के लिए कई रिश्ते भी आए। शादी के लिए जब सालू की कुंडली मिलाई गई तो घर वाले को तब पता चला कि सालू की कुंडली में कुछ दोष है, जिसके कारण कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसके रिश्तेदारों को भी बातें बनाने का मौका मिल गया। कई रिश्ते तो इसी वजह से नहीं हो पाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सालू की कुंडली एक लड़के से मिली जिसका नाम था विजय। दोस्तों, विजय ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसकी एक कपड़े की दुकान थी जिससे उसका गुजारा चल जाता था। लेकिन सालू जिस तरह का लड़का चाहती थी विजय वैसा नहीं था। लेकिन सालू की कुंडली उससे मिल रही थी। सालू के पिता ने जब सालू को विजय की तस्वीर दिखाई तो दिखने में तो वो अच्छा ही लग रहा था, लेकिन सालू का मन नहीं मान रहा था। इसीलिए सालू के पिता ने जब सालू से पूछा कि क्या करे बता, तो सालू ने कहा मुझे यह शादी नहीं करनी। तब उसकी मम्मी बोली, क्या हुआ बता, तेरा दिमाग तो सही है, इतना अच्छा लड़का है, ऐसे नखरे करेगी तो घर में ही बैठी रहेगी। एक तो तेरी कुंडली किसी से मिलती नहीं, अब विजय से मिल रही है, वो शादी के लिए तैयार है, सब कुछ अच्छा है, तो तुझे नाटक आ रहा है, क्या खराबी है लड़के में। माँ यह सब बात सालू को सुना रही थी। पिता ने बात समझी। उन्होंने सालू से कहा, ठीक है बेटा, दूसरा ढूंढते हैं। दोस्तों, जब विजय के घर वालों की तरफ से फोन आया कि हम लड़की देखने कब आए, तो सालू के घर वालों ने कहा कि हम आपको बता देंगे। इस बात से वो भी समझ गए कि उसकी तरफ से हाँ नहीं है। इसीलिए विजय के घर वालों ने भी दोबारा फोन नहीं किया। उस ना के बाद सालू के लिए फिर से रिश्ते की तलाश शुरू हो गई। उसकी माँ थोड़ी नाराज भी थी। उन्हें लगता था सालू को उस लड़के के लिए मना नहीं करना चाहिए। दोस्तों, करीब 6 महीने की खोज के बाद भी सालू के लिए कोई रिश्ता नहीं मिला। अब सालू के पापा के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी थी और यह बात सालू को भी साफ दिखाई दे रही थी। कई रिश्ते मिले भी, लेकिन वही दोष आड़े आ रहा था। सालू की मम्मी इस दौरान सालू को ताने मार रही थी। लेकिन एक दिन उसकी मम्मी ने कहा कि अब भी हम लोग विजय के घर वालों से बात करके देखते हैं, शायद तुम दोनों की जोड़ी बनना ही तय हो। अगर तुम हाँ कहे तो। मम्मी के ताने और पापा की परेशानी को देखते हुए इस बार सालू ने हाँ कर दी। माँ के कहने पर सालू के पिता ने विजय के पिता को फोन किया तो पता चला कि वो लोग भी अभी तक रिश्ता तलाश ही रहे हैं। कुछ बातें हुई, थोड़े बहाने बनाए गए। इतने दिनों तक बातें न करने के लिए और संडे को मिलना तय हुआ। सालू के घर पर विजय अपनी पूरी फैमिली के साथ आए।
दोस्तों, दोनों परिवार की मजबूरी समझिए या नसीब, दोनों की शादी पक्की हो गई। दोनों परिवार की जल्दी थी, इसीलिए शादी जल्दी में हो गई। सालू ने एक बात नोटिस की, विजय ने अभी तक उससे बात करने की कोशिश नहीं की। जब देखने आए तब भी नहीं की, और न ही रिश्ता पक्का होने के बाद न ही फोन पर बातें की। इसीलिए अब उसकी बातें सुहागरात पर ही होना था। वो घड़ी आ गई थी। यह थोड़ा अजीब भी था। वो ना तो सिर्फ पहली बार अपने पति को देखने वाली थी, बल्कि पहली बार उससे बात भी करने वाली थी। लेकिन सालू ने सोचा कि इस बात का भी एक अलग ही रोमांच है। सालू ने फेरों के साथ ही विजय को अपना ली थी। दोस्तों, सालू अब विजय का सेज पर इंतजार कर रही थी। धड़कनें भी तेज थी। जिसको अपना मान लिया है, उसकी शक्ल भी सही से देखी नहीं थी। फिर विजय कमरे में आया, दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर आकर सालू के बगल में आके बैठ गया। और सबसे पहली बात विजय ने जो पूछी वो थी, मुझे पता चला था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। विजय की आवाज में थोड़ा गुस्सा था। फिर बोला, देख तुझे इस अनपढ़ के पास ही आना पड़ा ना। दोस्तों, सालू को यकीन नहीं हुआ कि विजय के मुंह से सबसे पहले यह बात सुनेगी। सालू बोली, किसने बोला आपको? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मैं आपसे शादी ही नहीं करती। विजय और गुस्सा हो गया, बोला, अरे चुप कर, वो तो तेरी शादी नहीं हो रही थी इसीलिए तू मेरे पास आ गई। तुझे पता है मैंने तुझसे शादी क्यों की? तुझे सबक सिखाने के लिए। अब देखना, मैं तुझे नौकरानी बनाकर रखूंगा, पढ़ी लिखी नौकरानी। और सुहागरात तो दूर की बात है, मैं तुझे छूऊंगा भी नहीं। दोस्तों, किसी भी लड़की को अपने पति से पहली रात यह सब सुनना बहुत ही दुख की बात होगी। और सालू को इस बात ने बहुत परेशान किया और उसे लगा क्या वह कोई गलती कर दी शादी करके। उसके आंखों से आंसू झरने लगे। सारी रात वह बिना सोए ही निकाल दी। अगले दिन वह घर के काम में लग गए। उसके सास ससुर का स्वभाव अच्छा ही था। काम करते करते उसके दिमाग में विजय की कई बातें ही चल रही थी। दोस्तों, विजय आज फिर कमरे में आया। सालू कुछ और काम कर रही थी। विजय अपने दोस्तों से बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं इसका घमंड ठिकाने लगा दूंगा। सालू के तो शादी और पति के अरमानों पर जैसे पानी ही फिर गया। सालू का तो जी चाह रहा था कि वह अपने घर चली जाए, लेकिन अपने परिवार की परेशानी का ख्याल आया और कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सोचा वो जो चाहे करे, उसे करने देती, मैं अपना काम करती। तब से वो सिर्फ अपना काम करने लगी क्योंकि सालू के पास और कोई चारा नहीं था। कहीं न कहीं सालू समझ गई कि विजय उसे दुखी देखना चाहता है, इसीलिए वह उसका उल्टा करेगी तो ऐसा दिखाएगी कि उनकी इन बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो शायद विजय का यह खेल बंद हो जाए। पढ़ा लिखा होने का कुछ तो फर्क पड़ता है। सालू ने जीवन की इस बड़ी चुनौती को भी स्वीकार किया। उसने घुटने नहीं टेके। उसने सोचा कि रोना नहीं है, बातों को ठीक करना है जब तक उसके हाथ में है। उसने ऐसा ही किया। बेवजह वो खुश रहने लगी। अपने सास ससुर को अच्छे खाना खिलाने के साथ साथ उसके साथ वो मार्केट मंदिर जाने लगी। सालू के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। विजय यह सब देख रहा था। विजय अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। करीब 20 दिन बाद ही विजय के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उसे लगने लगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो इसी बातों से दुखी रहने लगा। विजय अपने दोस्तों से बातें शेयर करना जारी रखा। सालू का यह प्लान काम किया। विजय के सब्र का बांध टूट गया और एक रात जब सालू कमरे में गई तो विजय ने दरवाजा बंद किया और सालू को जबरदस्ती पकड़कर बिस्तर की ओर ले जाने लगा। लेकिन इस बार सालू का वह रूप दिखाई दिया जिसके बारे में उसने सोचा नहीं होगा। सालू ने अपना हाथ जोर से झटका मारकर छुड़ाया और कहा कि क्या कर रहे हो? अशोक जैसे घबरा सा गया। सालू ने कहा कि आप सुहाग रात के दिन कह रहे थे कि आप मुझे छुओगे भी नहीं, तो लगता है आज आपके उस आवारा दोस्तों ने फिर कुछ सिखाया है, इसीलिए आज मेरे साथ जबरदस्ती यह हरकत कर रहे हो। विजय बोला, मैं तुम्हारा पति। सालू ने कहा, हाँ आप मेरे पति हो, मुझसे प्यार कर सकते हो, लेकिन यह प्यार नहीं कुछ और है।
मैं तो आपके लिए आई थी सब कुछ छोड़कर आपके साथ आपके घर में रहने, लेकिन आपने तो मुझे नौकरानी ही बना दिया। सबक सिखाने की बात करने लगे। अब आप तब तक मुझे छू नहीं सकते जब तक मैं नहीं चाहती, और जब तक मुझे नहीं लगता कि सच में आप मुझसे प्यार करते हैं। उसी पल से विजय की आंखों में सालू ने बदलाव देख लिया। उसे भी पता था कि विजय का गुस्सा उस गलतफहमी की वजह से, उस ना की वजह से, लेकिन उस बातों से आगे बढ़ना होगा। विजय बुरा इंसान नहीं था। उस रात के बाद विजय सालू से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। वह चुप रहने लगा था। समय बीतता गया। शादी के 5 महीने गुजर गए थे। सालू और विजय को परख रही थी, और इस दौरान उसे समझ आया कि विजय कैसा है। एक ही घर में रहकर अपने पति के साथ ऐसा करना सालू को भी अब चुभने लगा था। एक रात सालू ने कह ही दिया, छोड़ो न पुरानी बातें, चलो नई शुरुआत करते हैं। मुझसे जो गलती हुई आप मुझे माफ कर दो। विजय कुछ नहीं बोला, वो चुप रहा। आखिर सालू ने उसे इतने दिनों तक दूर रखा। सालू फिर से एक बार बोली, इस बार थोड़ा ज्यादा प्यार से, अरे थोड़ा इधर एक बार देख लो, जो हुआ सो हुआ। इस बार विजय पिघला। मुरा और रश्मि की आंखों में देखकर जैसे उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ चला गया। फिर विजय बोला, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? सालू ने कहा, हाँ मैंने कर दिया। एक दूसरे से बात करने की देर थी। फिर उन दोनों की उस रात से नई शुरुआत हुई। दोनों को लगने लगा कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने। यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।